हेलो, वेलकम टू एसआर क्लासेस। इस एसआर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए पेपर पैटर्न और सिलेबस पिछले वीडियो में डाल दिया था। यदि नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और आज हम पाठ्यक्रम की जो हमारी पुस्तकें हैं, दो पुस्तकें, एक है आरोह और एक है वितान, जिसमें से हम आरोह पुस्तक आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आरोह पुस्तक में ही पहला चैप्टर है हमारा पद्य भाग का कबीरदास। कबीरदास जी का बच्चों हम क्लास लगभग 6 से लेकर के 8 तक हम कबीरदास जी के दोहे पढ़ते आए हैं और हम सभी को कहीं न कहीं परिचय प्राप्त है कबीरदास जी के बारे में कि कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ब्रह्म को किसी प्रकार की कोई मूर्ति पूजा या कहें कि सगुण भक्ति के रूप में वो नहीं अपनाते थे। ईश्वर की जो उपासना करते थे वो निर्गुण भक्ति के रूप में करते थे। अब ये निर्गुण भक्ति होती क्या है बच्चों? सबसे पहले तो हमें ये समझने की बात है, थोड़ा बहुत यदि हम जानकारी हिस्ट्री में जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी में काव्य रचनाएं लिखना कब से प्रारंभ हुई थी, तो इस साहित्य को बच्चों 4 भागों में बांटा गया। मैं यहाँ पर पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास, पहले हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार तो हमारे जो ग्रंथ और पुराण लिखे गए वो तो सभी संस्कृत में ही लिखे गए थे। जैसे ऋग्वेद है ना, वेदों की रचना है, या कि कालिदास को, महाकवि भारवी को, दंडी को, इन सबको यदि हम पढ़ें या इनके बारे में हमने जानकारी थोड़ी बहुत भी हासिल है, तो पहले हमारे जो भारत की जो भाषा है, मूल भाषा की बात करें तो हमारी संस्कृत रही है। वो धीरे धीरे रूप परिवर्तित होकर के आज हम हिंदी जो बोलते हैं उस रूप में परिवर्तित होकर के आई है। तो हिंदी का भी किस तरह से, हिंदी में काव्य रचनाएं कैसे हुई थी, इसका छोटा सा इतिहास है बच्चों। इसको हमने 4 भागों में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल में इसको 4 भागों में बांटा गया है। बहुत ही शॉर्ट में हम इस चीज को समझने वाले हैं। इतिहास तो बहुत बड़ा है इसका। आदि काल, फिर दूसरा है भक्ति काल, क्योंकि हमें इसी से ही हमारे कबीरदास जी का जो लेखन कार्य है वो चीज समझ में आएगी। दूसरा है भक्ति काल और तीसरा है हमारा रीति काल और चौथा है हमारा आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चों 4 भागों में विभक्त हुआ है। पहला है आदिकाल, जब हिंदी साहित्य लिखना प्रारंभ हुआ था, उस समय को जो नाम दिया गया है वो है आदिकाल। वो 1000 की सदी के बाद में हिंदी में रचनाएं लिखना प्रारंभ हो गई थी, वो समय माना जाता है आदिकाल। और इसके बाद ये समय थोड़ा 1350, 300, 350 साल तक चला था। और उसके बाद जो कवि हुए हैं उन्होंने मुख्य रचनाएं, जो उनके काव्य का विषय जो था वो भक्ति था। वो अपने इष्ट की भक्ति किया करते थे। हमने मीरा का नाम सुना है, हमने सूरदास का नाम सुना है, हमने तुलसीदास का नाम सुना। इन लोगों ने तो अपने इष्ट की एक सगुण रूप में उपासना की है कि राम है एक ऐसे राम जिसके धनुर्धारी हैं, जिसके वाम अंग में सीता शोभायमान होती है और दाहिनी तरफ लक्ष्मण है और उनके सेवक जो है वो हनुमान जी। इस प्रकार से उनका एक आकार प्रकार है। यदि सूरदास जी ने कृष्ण की भक्ति की है, मीरा ने यदि कृष्ण की भक्ति की है, तो इनके भी अपने कृष्ण के एक आकार है, रंग है, मोर मुकुट जाके सिर सोहे, है ना। तो इस प्रकार से सबने, जो सूरदास जी हैं, जो तुलसीदास जी हैं, जो मीरा, इन लोगों ने अपने इष्ट की जो भक्ति की है वो उनके इष्ट का आकार था, उनका प्रकार था, उनका जन्म, उनके माता पिता, उनके बारे में भी हमें परिचय प्राप्त होता है। तो हमें ये समझना है कि भक्ति काल में जो रचनाएं हुई है वो केवल और केवल भक्ति से संबंधित, या कहें कि अधिकांशतः भक्ति से संबंधित रचनाएं हुई है, इसलिए उसका नाम ही भक्ति काल रख दिया गया। तीसरा है अलंकार किस तरह से उपयोग किए जाते हैं, कौन सी रीतियां होती है, किस किस प्रकार से काव्य रचना की जानी चाहिए, वो रीतियां और तरीके जो बताए गए वो काल कहलाया रीति काल। और चौथा काल जो हम वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं, 1800 ईस्वी के बाद का जो भी समय माना जाता है वो समय आधुनिक काल। हम जो हमारे कबीरदास जी जो पढ़ने वाले हैं, ये कबीरदास जी जो है बच्चों, ये हमारे भक्ति काल के हैं। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, कबीरदास जी भक्ति काल के कवि रहे हैं। अब इस भक्ति काल को भी बच्चों 2 भागों में बांटा गया है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, जो एक तो माना गया निर्गुण भक्ति और एक मानी गई सगुण भक्ति। एक तो है निर्गुण भक्ति और दूसरी है
सगुण भक्ति। भक्ति दो प्रकार की मानी गई, एक तो निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण का मतलब होता है जो ईश्वर को किसी रंग रूप आकार प्रकार से परिभाषित नहीं करते, बस वो तो ये मानते हैं कि संसार में जिस प्रकार से हवाएं चलायमान होती है, इस संसार में जिस प्रकार से पानी बहता है, इस संसार में जिस तरह से भी ये संसार सृष्टि चलायमान हो रही है, वो केवल एक परम ब्रह्म के द्वारा ही हो रही है। लेकिन सगुण भक्ति के जो उपासक रहे हैं, सगुण भक्ति के जो भक्त रहे हैं, मीरा, तुलसी, ये सभी जो हैं, उन्होंने अपने इष्ट को, कोई कहता है राम, उनका भी कोई आकार प्रकार, कृष्ण, उनका भी कोई आकार प्रकार, तो जिन्होंने साकार ब्रह्म की उपासना की, साकार भगवान की, साकार इष्ट की उपासना की, वो कहलाई सगुण भक्ति। और जिन्होंने पूरी सृष्टि को केवल एक ईश्वर के द्वारा चलायमान माना है, और वो भी जो जिसका कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, वो कहलाई है निर्गुण भक्ति। तो हमारे जो कबीरदास जी है बच्चों, ये इस निर्गुण भक्ति की शाखा के ही कवि माने जाते हैं। तो हम क्या बनाएंगे कि हमारे जो कबीरदास जी है, ये भक्ति काल, हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण भक्ति की शाखा के कवि रहे हैं। कौन से काल के हैं? भक्ति काल के हैं। और भक्ति काल में भी जो भक्ति मानी गई है, वो दो प्रकार की मानी गई, एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। और हमारे कबीरदास जी जो हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है निर्गुण भक्ति के उपासक रहे हैं। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की ही उपासना की है। ठीक है, तो ये चीज हमारे समझने के बाद अब हम इनके जन्म परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं कि कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, किस तरह से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उनकी शिक्षा दीक्षा, ये सारी चीजों के बारे में हम जानकारी ले लें बच्चों। कबीरदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर हुआ है, और यह हुआ है 1398 में काशी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और यह माना जाता है कि इनका जो जन्म हुआ है, वो एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ है। ब्राह्मणी विधवा थी और उसके बाद भी संतान वो उत्पन्न हुई है, तो वो एक लोक लाज का कारण बन जाती है, जिसके कारण उस लोक लाज के डर से इन्होंने क्या किया, अपनी इस संतान को एक लहर तारा नामक तालाब के किनारे पर इन्होंने उनको छोड़ दिया। अब वहां पर उनको छोड़ दिया, वो बालक रो रहा था, और वहीं एक जुलाहा जो सूत काटने का काम करते हैं, उनको कहते हैं जुलाहा। जैसे कपड़े सिलने का काम करने वाला दर्जी होता है, जिस तरह से लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई होता है, इसी तरह से सूत काटने वाला जो होता है उसको जुलाहा कहा जाता है। तो ये जुलाहा दंपति, इनके कोई संतान नहीं थी, और ये रोते हुए लहर तारा के किनारे पर इनको कबीरदास जी जो है यहाँ पर मिल गए थे। और इन नीरू और नीमा, इनके पिता का नाम है नीरू और इनकी माता का नाम नीमा। वैसे वास्तव में तो ये विधवा ब्राह्मणी की कोख से उत्पन्न हुए, लेकिन नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति के द्वारा कबीरदास जी का पालन पोषण किया गया है। और फिर इसके बाद इनकी पत्नी का विवाह हुआ, तो लोई, और कई बार बच्चों लोही भी कहीं कहीं पर आपको नाम पढ़ने में आ सकता है, लोही या लोई नाम की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। इनकी इस लोई नामक पत्नी से दो संतानें हुई हैं, जिसका एक का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमल। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमल। इन्होंने किसी प्रकार की भी कोई शिक्षा, औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। औपचारिक शिक्षा क्या, ये तो पूर्णतः निरक्षर भी थे, इनको बिल्कुल लिखना या पढ़ना कुछ भी नहीं आता था। लेकिन इन्होंने अपने साधु सत्संग करना इनको बहुत पसंद था। सत्संगों के सज्जन लोगों के साथ बैठना, साधुओं के साथ बैठना, उनके साथ ज्ञान चर्चाएं करना, ये इस प्रकार का इनका व्यवहार रहा है, जिसके कारण इनको जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो सब कुछ ही उनको यहाँ पर इन सत्संगों के माध्यम से हुआ है। उन्होंने अपने काव्य में कहा भी है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ। मैंने मसी माने शाही को और कागज को और कलम को मैंने कभी हाथ में छुआ नहीं है। और मसी कागज छुयो नहीं मतलब मसी को, शाही को और कागज को मैंने कभी छुआ नहीं है, और कलम गही नहीं हाथ, और मैंने कभी भी कलम जो अपने हाथ में नहीं पकड़ी है। और धीरे धीरे इनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं, वो इनके रामानंद जो थे, वो इनके आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। और ये क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, इनको कुछ बस ये तो खुद ही साधुओं सज्जनों के संगत में रहते थे, संपर्क में रहते थे, और उससे इनको ब्रह्म की ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस ब्रह्म ज्ञान को, या कहें कि वो दुनिया में जितना देखते थे और जितना अनुभव करते थे, उसके आधार पर, जैसे कहते हैं ना कि सरस्वती उनके मुंह पर बैठे रहती थी, जिसके कारण से वो स्वतः ही इस तरह से निकलते थे, उनके शब्दों से वाक्य इस तरह से निकल रही है, उनके मुंह से ऐसे वाक्य निकला करते थे कि वही फिर काव्य के रूप में परिणत हो
जाया करते थे। फिर इन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास, और इन्होंने क्या किया, इनका जितने भी उपदेश थे, जितनी भी इन्होंने शिक्षाएं दी थी, जितने भी उन्होंने दोहे कहे थे, पद कहे थे, वो सब के सब दोहों और पदों को एक बीजक नाम की पुस्तक में इन्होंने इसका संकलन किया है। और इस बीजक को इन्होंने 3 भागों में विभक्त किया है, एक साखी, दूसरा सबद और तीसरा रमेन। जो भी साखी मतलब हम जो दोहे पढ़ते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े का केला गोपाल, है ना, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो इस प्रकार के जो भी दोहे पढ़ते हैं वो सब के सब साखी भाग में है। सबद उनके जो पद वगैरह है वो सभी पद में सबद में है, और रमेन जो अन्य अतिरिक्त जो भी कुछ फुटकर रचनाएं हैं या फुटकर उनके पद हैं वो सभी रमेनी में किए गए हैं। इस प्रकार से ये इन्होंने खुद में कोई लिख करके कोई रचनाएं नहीं की, बस ये तो अपने ही उपदेश, अपनी सत्संगति, अपने लोगों के प्रभाव, अपने अनुभव के आधार पर बस कुछ न कुछ मुंह से बोल दिया करते थे, जिसको इनके शिष्य धर्मदास ने जो है एकत्रित कर लिया, संकलित कर लिया, और एक बीजक नाम की पुस्तक में उनको 3 भागों में विभक्त करके रख दिया। इन्होंने तो खुद ही कहा है कि तुम कहते ग्रंथ की देखी, और मैं कहता आंख ने देखी। मैं जो आंखों से देखता हूँ, मैं जो आंखों से प्रत्यक्ष जो देखता हूँ, जो मैं खुद जीवन में अनुभव करता हूँ, मैंने तो उसको ही बस एक स्वरूप में बांध दिया है। मैंने किसी प्रकार की कोई कागज वागज या कि कोई शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं करी, या कि ग्रंथों की, पुराणों की मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। मैं तो जो इस दुनिया में, इस जहान में, इस संसार में जो देखता हूँ, बस वही बातें कह देता हूँ। यही चीजें इन्होंने कही है। और इनकी मृत्यु जो है 1518 में मगहर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से ये इनका संक्षिप्त परिचय है, और ये इनके टिप्स वाइज है। इन्होंने जो काव्य विषय बनाया, हम जैसा कि पढ़ते हैं कि कबीरदास जी ने हिंदुओं और मुसलमानों के जो आपस में उस समय का जो राजनीतिक परिवेश था, तो जिसके कारण से हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहते थे, है ना। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, और रहीम कहे मोहे रहीमाना, मुल्ला कहे मुझे रहीमाना। हम पढ़ेंगे जो उसमें आएगी पंक्तियां, और कहते हैं कि 2 लरी लरी मर गए, दोनों ही हिंदू और मुसलमान दोनों ही लड़ लड़ करके मर गए, लेकिन भेद ने कोई नहीं जाना। इसने वास्तविक मर्म को किसी ने नहीं समझा। इस प्रकार के जो, या कहें कि हिंदू लोग हैं कि वो पूजा पाठ इस तरह के आडंबर करते हैं, ढोंग करते हैं, मैं व्रत कर रहा हूँ, मैं प्रातः काल उठता हूँ, स्नान करता हूँ, और ये इतना मंत्रोच्चारण करता हूँ, ये सब ढोंग और आडंबर कहते थे। और इसी प्रकार से उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा, ना चाहे हिंदू हो और चाहे मुसलमान। 5 बार की मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं मस्जिद में जाकर के जो है अल्लाह अल्लाह करके कहता हूँ, ये इस प्रकार की सब बातों का उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है कि ये जो ईश्वर है, ये जो सृष्टि है, ये एक ही ब्रह्म के द्वारा रचित है, और जिस प्रकार से संसार में पानी है, वायु है, अग्नि है, वो ईश्वर ने दी है। इसी प्रकार से एक ब्रह्म है, एक ही ईश्वर है जो संसार को चलायमान रखता है। तो ये एक बार मैं फिर से आपको टिप्स बता देती हूँ फटाफट, और इसके बाद हम हमारी उत्तर पुस्तिकाओं में किस तरीके से लिखेंगे वो मैं और बता देती हूँ। ये आप देख लें, जन्म कबीरदास जी का जन्म जो है 1391 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ है। फिर उनका जन्म जो है विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ, और इन्होंने लोकलाज के वैसे लहर तारा नामक तालाब के किनारे इनको छोड़ दिया था। बस थोड़ा थोड़ा टिप्स वाइज हम याद करते जाएंगे, फटाफट इनको याद होता जाएगा। पिता इनके नीरू और माता नीमा। ये क्या है, ये इनके बायोलॉजिकल फादर पेरेंट्स नहीं है, ये इन्होंने इनको पालन पोषण किया। जिस प्रकार से कृष्ण जी हैं वसुदेव और देवकी के पुत्र थे, लेकिन पाला पोषण किसने, यशोदा और नंद बाबा ने पाला। इसी प्रकार से इनको जन्म तो विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ है, और इनका पालन पोषण जो जुलाहा दंपति ने किया है। फिर इनकी पत्नी का नाम लोई है, जो कहीं कहीं पर हम लोही भी देखने को हमें मिल सकता है। पुत्र का नाम कमाल है और पुत्री का नाम कमाल है। गुरु रामानंद जी, और भक्ति इनकी निर्गुण। मैंने बताया निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म कौन सा होता है, जिसका कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, ऐसे निर्गुण ब्रह्म की इन्होंने उपासना की। शिक्षा के रूप में ये पूर्णतः निरक्षर थे, इन्होंने कभी भी कलम कागज को हाथ नहीं लगाया। फिर इसके बाद इनके शिष्य जो भी इनके उपदेश होते थे, उन सबका संकलन इस धर्मदास नामक शिष्य ने बीजक नामक पुस्तक में इनके उपदेशों का संकलन किया है। और यह जो बीजक नाम की पुस्तक है, ये 3 भागों में विभक्त हुई है। पहली साखी, दूसरी सबद और तीसरी रमन। ये इस प्रकार से 3 भागों में विभक्त होगी। और इनकी मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पर हुई। ठीक है बच्चों।
हमने कबीरदास जी का परिचय बहुत संक्षिप्त रूप में टिप्स वाइज पढ़ा है। उसको हमें नोटबुक पे उतारने की, केवल टिप्स वाइज हम उतार लेंगे, बाकी हमें डिटेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में कवि परिचय वैसे नहीं आने वाले, प्रश्न के रूप में नहीं पूछा जाएगा। ये हो सकता है कि जैसे हमने ये इसका काव्य विषय पढ़ा है, किस तरह की उन्होंने काव्य रचनाएं की है, वो कौन सी भक्ति करते थे, ये इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में हमने संक्षिप्त परिचय दे दिया, उसको हमें नोटबुक में उतारने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम करेंगे हमारा जो कबीरदास जी का पहला पद यहाँ पर दिया गया है कि जैसा मैंने पहले बताया है कि कबीरदास जी ने ईश्वर को एक ही स्वरूप के रूप में माना है। इसका थोड़ा सा पूर्व प्रसंग हम समझ लें कि वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि यह जो ईश्वर है यह एक ही ब्रह्म है जिसने संसार को निर्मित किया है और इस संसार को पालन पोषण करता है। इस संसार को इस संसार में व्याप्त रहने वाला एक ही ईश्वर है। जो कोई कहता है कि एक नहीं है, दो है, अल्लाह अलग है, राम अलग है, भगवान अलग है ना, खुदा अलग है, तो वो जो कहने वाले हैं वो व्यक्ति वास्तव में ईश्वर के स्वरूप को पहचान ही नहीं पाए, और जो ऐसा कहते हैं वो एक तरह से नरक की आग में जलेंगे। आगे इसका ईश्वर एक है, हर बात का साक्ष्य, हर बात का प्रमाण कबीरदास जी ने, जैसे मैंने बताया अपने कवि परिचय में कि कबीरदास जी ने जो भी बात कही है केवल किताबी बातें नहीं कही है, कि केवल मात्र उन्होंने पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं कही है, उन्होंने क्या कहा है, जो खुद उन्होंने अनुभव किया है उन्हीं चीजों को। तो उसका साक्ष्य वो क्या कह रहे हैं कि ईश्वर एक ही है। किस प्रकार से इस संसार में विद्यमान है, जिस प्रकार से हवा एक ही है, जिस प्रकार से वायु एक ही है, उसी प्रकार से इस संसार को चलायमान करने वाला ब्रह्म भी एक ही है। और भी एग्जाम्पल देते हुए कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई बढ़ई होता है, लकड़ी का काम करने वाला जो बढ़ई होता है वो लकड़ी को काटता है, तो उस लकड़ी को वो काट सकता है, लेकिन उसमें छुपी हुई अग्नि को वो नहीं काट सकता। इसी प्रकार से मनुष्य का जो आपस में द्वेष होता है, आपस में कभी कलह क्लेश हो जाता है और वो आपस में कहते हैं कि मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, तो वो यहाँ वो ये बता रहे कि जिस प्रकार से बढ़ई केवल लकड़ी को काट सकता है, उसमें छुपी हुई अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर को केवल मात्र मार सकता है, उसके अंतरात्मा को नहीं मार सकता। कोई मनुष्य के रूप में है, कोई पशु के रूप में है, कोई प्राणी के रूप में, ये अलग अलग रूपों में जरूर है। प्राणी जगत जो है वो अलग अलग स्वरूपों में, जिस प्रकार से जैसे पानी होता है उसको हम जैसे किसी जग में भर लें, किसी ग्लास में भर लें या किसी लोटे में भर लें, उसका उसी समय वैसा ही आकार प्रकार हो जाया करता है। इसी प्रकार से ये आत्मा जो है वो अलग अलग रूपों में, हम स्वरूप चाहे कोई सा भी धारण कर लें, लेकिन वास्तव में उस शरीर में रहने वाला जो अंतरात्मा है वो हमेशा एक ही समान होता है। इसी प्रकार की भावनाओं से हमारा ये कबीरदास जी ने पहला पद कहा है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ आपको। देखिए कबीरदास जी कहते हैं हम तो एक एक करी जान। बच्चों अलंकार मैंने करवाए हैं, आपने वीडियोज यदि नहीं देखा हो, इसी चैनल पर मैंने अलंकार करवा रखे हैं, वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम जो पद पढ़ेंगे हमारी विशेष टिप्पणी या कहें कि भाव सौंदर्य आएंगे और साथ ही साथ काव्य सौंदर्य भी आएगा। तो काव्य सौंदर्य में हमें ये बताना होगा कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, किस प्रकार की भाषा शैली है, किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है, किन किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है और किस प्रकार की उनका जो साहित्य विषय है वो क्या है। ये सारी चीजें जो हम बताने वाले हैं वो हमारे काव्य सौंदर्य में आने वाले। तो हमारी पहली पंक्ति में ही एक अलंकार आ जाता है, हम तो एक एक करी जान। कबीरदास जी कहते हैं हम तो, हमने तो एक, यहाँ पर इस एक पहले एक का अर्थ है ईश्वर। हमने तो ईश्वर को एक ही रूप में, एक करी जाना, एक ही स्वरूप में माना है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम कि कबीरदास जी ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया है। एकेश्वर क्या, एक प्लस ईश्वर, एक ही ईश्वर है, इस बात का समर्थन किया है। कबीरदास जी कहते हैं हमने तो एक यानी ईश्वर को एक करी जाना, एक ही रूप में जाना है, एक ही रूप में समझा है। यहाँ पर बच्चों अलंकार जो मैंने बताया थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि जहां पर शब्द रिपीट होते हैं, अब देखिए यहाँ पर एक एक, यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हुई है, आवृत्ति माने बार बार आना या रिपीट होना। तो जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है और उनके अर्थ भी भिन्न होते हैं। अब यहाँ पर अर्थ भिन्न हो रहा है, पहले एक का क्या अर्थ हो रहा है, ईश्वर, और दूसरे एक का अर्थ हो रहा है संख्या एक, यानी ईश्वर एक ही है। तो जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है और उनके अर्थ में भिन्नता होती है तो वहां पर होता है हमारा यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है युग्म,
युग्म माने जोड़ा, तो ये जोड़े के रूप में आते हैं, यानी एक साथ आते हैं और उनके अर्थ भिन्न होते हैं, तब वहां पर यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अब वैसे समझ में परिभाषा याद रहे ना रहे तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे गानों के माध्यम से कि जैसे कहा जाता है कि ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को। अब यहाँ पर क्या करें, ओ मेरे दिल के चैन, यहाँ पर चैन किसको करें, मेरे दिल का चैन कौन है, जो मेरी प्रियतमा है, उसके लिए कहा जा रहा है ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरी प्रियतमा, हाँ चैन आए मेरे दिल को, मेरे दिल को सुकून मिल जाए, मेरे दिल को चैन आ जाए। अब यहाँ पर देखिए आप क्या आ रहा है, चैन ओ मेरे दिल के चैन, तो यहाँ पर पहला चैन किसके लिए आ रहा है, उसकी प्रियतमा के लिए आ रहा है, और चैन आए मेरे दिल को मतलब सुकून, मेरे दिल को सुकून मिल जाए, तो यहाँ पर रिपीट हुआ है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ। तो इस चीज को आप इस तरह से याद कर लें, ओ मेरे दिल के चैन में कौन सा गाना है, कौन सा अलंकार है, हम कह देंगे यमक अलंकार। या जैसे एक डायलॉग बोला जाता है कि भगवान ने भेजा तो भेजा पर भेजे में भेजा नहीं भेजा, तो ये चीजें ध्यान रखने की थोड़ा सा ट्रिक्स होती है, जिनको याद करने से क्या है कि हमें आसानी से समझ में आ जाता है। तो यमक अलंकार कहाँ होता है, जहां पर शब्द की आवृत्ति होती है और उनके अर्थ में परिवर्तन होता है। या एक और कहा जाता है सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे मतलब मुझे तैयार होना है, सज करके तैयार होना है, किसके लिए, सजना के लिए। ये भी बहुत आसान सा है, इसको याद कर सकते हैं कि सजना है मुझे सजना के लिए में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार कहाँ होता है, जहां पर शब्द रिपीट होता है और उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। हमारा मुद्दा हमारा अलंकार समझना नहीं है, बस हमें ये समझना है कि यहाँ पर अलंकार यमक अलंकार हुआ है, डिटेल इसकी परिभाषा और इसका एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप वीडियो देखिएगा, वहां पर आपको पूरा डिटेल से अच्छे से समझाया वो चीज समझ में आ जाएगी। अभी हमें इसका एक्सप्लेनेशन देखें कि हम तो एक एक करी जाना, हमने तो ईश्वर को एक माने पहला एक, ईश्वर को एक करी जाना, हमने तो ईश्वर को एक ही माना है, और दो ही कहे, दो ही माने दो, जो कहता है कि राम अलग है रहीम अलग है ना, राम और रहीम अलग है, क्या कहते हैं भगवान और खुदा अलग है। तो जो कहते हैं कि दो है तिन्हीं को दोजख, दोजख का अर्थ होता है नरक। हमारे ये हिंदू शास्त्रों के अनुसार जैसे स्वर्ग और नरक कहा जाता है, उसी का ही उर्दू का ट्रांसलेशन जो होता है वो कहलाता है दोजख, दोजख की आग में जलना। तो जो कहते हैं कि दो है वो दोजख की आग में जलेंगे, और जिन नाही में पहचाना, जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना, जिन्होंने ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना है, जिन्होंने ईश्वर के मर्म को नहीं पहचाना है, वही लोग क्या कहते हैं कि दो है, और तिन्हीं को, उन्हीं लोगों को नरक की आग में जलना पड़ता है। फिर से देखें, हम तो एक एक करी जाना, हमने तो ईश्वर को एक ही स्वरूप में जाना है, और दो ही कहे तिन्हीं को दोजख जिन नाहिन पहचान, जिन्होंने ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना है वही कहते हैं कि ईश्वर अलग है और अल्लाह अलग है। और ईश्वर किस प्रकार से संसार में व्याप्त है, इसके लिए बताते हुए कह रहे कि एक ही पवन एक ही पानी, एक ही पवन, सब संपूर्ण संसार में संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार का वायु बहता है, और एक ही पानी, एक ही प्रकार का सब जगह पानी भी प्रवाहित होता है, नदियां प्रवाहित होती है, सबका जल, सब नदियों में जल भी एक समान ही प्रवाहित होता है, और एक ही ज्योति समाना, और सब स्थानों पर एक ही प्रकार की अग्नि भी प्रज्वलित होती है। तो जिस प्रकार से इस संसार में एक ही प्रकार का वायु बहता है, एक ही प्रकार की अग्नि जलता है, और एक ही प्रकार का जो है पानी बहता है, उसी प्रकार से इस संसार को चलायमान करने वाली भी एक ही परम तत्व शक्ति है, एक ही ब्रह्म शक्ति है। फिर कहते हैं एक एक खाक गढ़े सब भांडे, और हम सभी प्राणियों का जो जन्म हुआ है, या कहें कि हम सभी अलग अलग रूप में प्राणी बने हुए, वो किस प्रकार से, एक एक खाक, एक ही प्रकार की खाक, एक ही प्रकार की खाक माने मिट्टी, एक ही प्रकार की मिट्टी से हम सभी प्राणी बने हुए। किस प्रकार से, एक ही कोहरा साना, जिस प्रकार से एक एक कोहरा, कोहरा माने कुम्हार, कुम्हार जो होता है वो क्या करता है, एक ही प्रकार की मिट्टी को
सान करके घोल करके वो क्या करता है, इसका मटका भी बना देता है ना, तो उसका अलग अलग जब उसका ग्लास भी बना देता है, अलग अलग बर्तन बना देता है वो। तो मिट्टी तो एक ही होती है, उसको अलग अलग स्वरूप प्रदान कर दिया जाता है। इसी प्रकार से इंसान भी जो है वो एक, या कहें कि सभी प्राणी जो है, प्राणी मात्र जो है एक ही प्रकार की मिट्टी से बने हुए। वो मिट्टी कौन सी होती है बच्चों? वो मिट्टी मानी जाती है पंच तत्वों रूपी मिट्टी। हमारा जो शरीर बना हुआ है सभी प्राणियों का, वो पंच तत्वों से निर्मित हुआ। पंच तत्व कौन से माने जाते हैं? पंच तत्व होते हैं अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु। ये पंच तत्व जो मिट्टी है, हम प्राणियों की जो रचना हुई है वो इन पंच तत्वों रूपी मिट्टी से हुई है। छोटा सा प्रश्न बनेगा, पंच तत्व कौन कौन से होते हैं? तो हम कहेंगे अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु, ये पंच तत्व होते हैं। और इन पंच तत्वों रूपी मिट्टी से ही परमात्मा ने इस संपूर्ण संसार का निर्माण किया। किस प्रकार से? जैसे कि एक ही कोहरा, एक कुम्हार होता है, वो एक ही प्रकार की मिट्टी को सान करके घोल करके सब प्रकार के गढ़े, सब प्रकार के भांडे माने बर्तन, हम कहते हैं बर्तन भांडे, तो बर्तन भांडे, तो सब प्रकार के बर्तनों को एक ही प्रकार की मिट्टी को घोल करके अलग अलग स्वरूप प्रदान कर देता है जैसे कुम्हार। उसी प्रकार से परमात्मा ने भी हम सभी प्राणियों को एक पंचतत्व रूपी एक ही प्रकार की मिट्टी से, किसी को इंसान बना दिया, तो किसी को पशु बना दिया, तो किसी को पक्षी बना दिया, किसी को कीट पतंग बना दिया, लेकिन मिट्टी कौन सी है? यही पंचतत्वों रूपी मिट्टी के साथ उस परमात्मा ने हम सबकी रचना की है। फिर क्या कहते हैं? जैसे बाढ़ी काटते ही काटे। अब हम मनुष्य आपस में झगड़ते हैं, कुत्ता बिल्ली आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बढ़ई होता है, जिस प्रकार से लकड़ी का काम करने वाला खाकी होता है, वो क्या करता है? वो लकड़ी को काट सकता है, लेकिन उसमें छुपी हुई हर लकड़ी का कोई सा भी अंश क्यों ना हो, उसमें अग्नि का अंश छुपा हुआ रहता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से कि लकड़ी के भीतर अग्नि का अंश छुपा हुआ रहता है, उसी प्रकार सभी प्राणियों में उस ईश्वर का अंश छिपा हुआ होता है। यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि जैसे बाढ़ी कास्ट ही काटे, जिस प्रकार से बढ़ई कास्ट माने लकड़ी, जैसे बढ़ई होता है वो लकड़ी को काटता है, अग्नि न काटे कोई, अग्नि को कोई नहीं काट सकता, उसमें छुपी हुई अग्नि को कोई नहीं काट सकता। इसी प्रकार सब घटी अंतर तू ही व्यापक, कण कण में तू व्यापक, सर्वव्यापक बताया। कबीरदास जी ने ईश्वर को सर्व दिखता नहीं है, वो हमारे एक ही है, लेकिन वो कण कण में व्याप्त है। सब घटी, सबके घट माने घट में, स्थान स्थान पर आप कह सकते हैं, और अंतर सभी के मनों में, सभी के स्थान पर, सब स्थानों पर, और सभी के अंतर यानी अंतर मनों पर जो है तू ही व्यापक, तू ही व्याप्त है ईश्वर, घट घट में तू ही व्याप्त है। और धरे स्वरूपे सोई, हमने चाहे धरे धारण किया, स्वरूप माने विविध प्रकार के स्वरूपों को हमने चाहे धारण किया है, लेकिन सब घटी अंतर तू ही व्यापक। हे ईश्वर, सभी घट प्राणियों के अंतर मन में तू ही व्याप्त होता है। माया देख के जगत लुभाना। अब मनुष्य क्या करता है? थोड़ा हमारे पास धन आ गया, थोड़ा हमारे पास पद आ गया, थोड़ा हमारे पास प्रतिष्ठा आ गई, हमें घमंड आ जाता है ना, हमें अभिमान आ जाता है, बड़ा गर्व करते हैं, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि माया देख के जगत लुभाना, ये संसार जो है वो क्या है? माया। माया माने क्या कह सकते हो? पद, प्रतिष्ठा, है ना, पैसा जो भी आता है, उन सबको हम क्या कह सकते हैं? मोह माया कह सकते हैं। इन सबसे जगत के संसार जो है वो क्या करता है? लुभाना, लोभी हो जाता है, मोहित हो जाता है। लेकिन काहे रे नर गर्वाना, हे मनुष्य तुम काहे को गर्वाना, क्यों गर्व करते हो, तुम क्यों घमंड करते हो? माया को देख करके, मोह माया को देख करके, धन दौलत को देख करके, पद प्रतिष्ठा को देख करके, हे नर, हे मनुष्य, काहे रे गर्वाना, क्यों तुम गर्व करते हो? क्योंकि ये सब तो मिट्टी है, और ये सब के बाद सब होना क्या है? ये सब पंच तत्वों की मिट्टी से ही तो हम बने हुए हैं, तो मिट्टी है। और निर्भय भया, तुम निर्भय हो जाओ। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे कि हमें डर लगता है। हम कहते हैं हमें शेर से डर लगता है, कोई कहता है कि हमें तो चूहे से डर लगता है, कोई कहता है हमें तो छिपकली। कबीरदास जी कहते हैं कि या कई होता है कि व्यापार में हमें घाटा ना लग जाए, कोई कहता है कि हमें मृत्यु ना आ जाए। मनुष्य अनेकों प्रकार के भय से ग्रस्त होकर के जीवन जीता है। यहाँ कवि कह रहा है निर्भय भया, निर्भय हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निडर हो जाओ, कछु नहीं व्याप्त, कुछ भी आपको व्याप्त नहीं कर सकता। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आपको व्याकुल कर सके। कछु नहीं व्यापे,
कोई भी वस्तु आपको व्याकुल नहीं कर सकती, दुखी नहीं कर सकती। कहे कबीर दीवाना, कबीर तो दीवाना। और ऐसे जो लोग होते हैं जिनको कोई धन संपदा की मोह माया नहीं होती है, किसी प्रकार का किसी से कोई कलह द्वेष नहीं है, सब मस्त होकर के जीवन जिया करते हैं, ऐसे लोगों को लोग या तो दीवाना कहते हैं या तो पागल कहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो दीवाना हूँ और मैं तो यही कहता हूँ कि निर्भय बना, आप निर्भय हो जाइए और निर्भय होकर के, निडर होकर के अपने जीवन को जी लीजिए, ताकि आपको उसमें किसी भी प्रकार से कोई व्याकुलता, कोई दुख, कोई आपत्ति ना मिल सके। यहाँ पर कबीरदास जी ने यही बात कही है। फिर से एक बार देख जाए कि हम तो एक एक करी जाना, हमने तो ईश्वर को एक ही माना है, और दो कहे तीन ही को दो। जो कहता है कि ईश्वर अलग है और अल्लाह अलग है, दो अलग अलग रूपों में जो मानता है, उन्हीं को दोजख की आग में जलना पड़ेगा। और वो ऐसा वही लोग कहते हैं जिन नहीं पहचाना, जिन्होंने इस ईश्वर को नहीं पहचाने, वही लोग ऐसी बातें कहते हैं। और इस संसार में एक ही प्रकार का पवन, एक ही प्रकार की वायु, एक ही प्रकार का पानी और एक ही प्रकार की ज्योति सब जगह समान रूप से जलती है। और एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा सान, एक कुम्हार जिस प्रकार से एक प्रकार की ही मिट्टी के, एक खाक एक ही प्रकार की मिट्टी को सान करके गढ़े सब भांडे, अलग अलग बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार से इस ईश्वर ने हमें इन पंच तत्वों रूपी मिट्टी के साथ निर्मित किया है। और जैसे बाढ़ी काष्ठ भी काटे, जिस प्रकार से बढ़ई काष्ठ लकड़ी को काटता है, लेकिन अग्नि में काटे कोई अग्नि को नहीं काट सकता। इसी प्रकार मनुष्य को मार सकता है, लेकिन उसके अंतरात्मा को कोई नहीं क्षति पहुंचा सकता। और सब घटे अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सु। इसी प्रकार से सभी प्राणियों में हे ईश्वर तू ही उनके अंतर्मन में निवास करता है, सब जगह तू ही व्याप्त है। और धरे स्वरूप से सबने अलग अलग स्वरूप भले ही धारण कर, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई कुछ है, लेकिन उन सब में ईश्वर तू ही व्याप्त है। और माया देख के जगत लुभाना काहे रे नरगर्वन। मनुष्य मोह माया के चक्कर में आकर के उससे मोहित हो जाता है, उससे लालची बन जाता है। तो कबीर जी कहते हैं काहे रे नरगर्वन, हे मनुष्य तुम किस बात का घमंड करते हो, किस बात का गर्व महसूस करते हो। और निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, तुम निर्भय हो जाओ। कबीरदास जी दीवाने होकर के कहते हैं, हर प्रकार के डर से, हर प्रकार के मोह माया से, हर प्रकार के कलह क्लेश से दूर होकर के, दीवाने बन करके कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय भया, तुम निर्भय बन जाओ, तुम निडर बन जाओ, तुम्हें कोई दुख, कोई आपत्ति किसी भी प्रकार से व्याकुल नहीं कर सकती है, दुखी नहीं कर सकती है। ये हमारे इसकी व्याख्या है बच्चों। इसकी व्याख्या के रूप में तो हमारी व्याख्या नहीं आने वाली है कि जैसे सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें हमारे प्रश्न जो बनेंगे बच्चों, या तो भाव सौंदर्य के बनेंगे। भाव सौंदर्य मतलब इस पद को दे दिया गया, या कोई जरूर नहीं कि पूरा पद ही दिया जाए। इसमें से मान लीजिए आपको ये 4 पंक्तियां दे दी गई, हम तो एक एक करी जाना, दो एक कहे नहीं को दो जगना नहीं पहचाना, या केवल ये 2 पंक्तियां दे देंगे, एक ही पवन एक ही पवन, मतलब यहाँ 2 पंक्तियां 4 पंक्तियां देकर के पूछा जाएगा इसका भाव सौंदर्य बताइए। भाव सौंदर्य का क्या मतलब होता है? भाव सौंदर्य माने उसका भाव स्पष्ट करना। हमने जैसे कि हम व्याख्या से परिचित है, तो व्याख्या से परिचित है तो हम ये चीज कह सकते हैं कि जो हमारा संदर्भ और जो प्रसंग होता है उसको हटा दें, और व्याख्या वाला जो भाग होता है, व्याख्या में हम उसमें पद पद्यांश में क्या कहा गया वही तो लिख रहे होते। तो यहाँ पर हम भाव सौंदर्य में भी जो पंक्तियां दी हुई रहेगी उनका ही भाव स्पष्ट करना। या हमारे कई क्वेश्चन में बनते हैं ना, एक पंक्ति दे दी, हम तो एक एक करी जाना, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो जितनी पंक्तियां दे दी जाती है उनका ही भाव स्पष्ट करने के लिए जो आता है, ये हमारे इस तरह के प्रश्न बनने वाले हैं कि भाव स्पष्ट कीजिए, या कहें कि भाव सौंदर्य बताइए। दूसरा प्रश्न मैंने आपको सिलेबस लिखवाया है, तो सिलेबस को आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो दिया हुआ है, अच्छे से देखिएगा कौन सा प्रश्न बनेगा, किस तरह के प्रश्न बनेंगे। अब हमारे कुछ थोड़ा सा पेपर पैटर्न जो 10th वाला था वो बदल जाएगा, न तो हमारी सप्रसंग व्याख्या आएगी और ना ही जो है वो हमारे कवि परिचय का लिखने के लिए वैसे पर्टिकुलर नहीं आएगा, इसीलिए मैंने केवल टिप्स में बताया। तो ये चीजों को आपको ध्यान में दे लेना है। एक तो हमें भाव सौंदर्य पता होना चाहिए और एक हमें इसका काव्य सौंदर्य पता होना चाहिए। तो मैं आपको भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य और इन सब का मैं आपको PDF जो है वो उपलब्ध करवा दूंगी। ये एक्सप्लेनेशन है, समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम अगले पद की और व्याख्या करेंगे, व्याख्या एक्सप्लेन करेंगे, जिसके द्वारा हम भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य कर सकेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप पसंद आया हो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।
अगले वीडियो में फिर मिले, तब तक बाय बाय।